हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश पटेल। और लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेल इंजरी का। ठीक है, आज उसके आगे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कवर करेंगे। ठीक है, देखो रिवर्सिबल सेल इंजरी है ना, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप रॉबिन्स में देखोगे ना तो बहुत ही कम दिया है। मैंने इसको नोट्स की फॉर्म में प्रॉपर चार्ट फॉर्म बना के समझाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और तो और आप एग्जाम में भी ऐसा ही ड्रॉ कर सको। और हर्ष मोहन देखोगे ना आप, वैसे मोस्टली लोग हर्ष मोहन ही फॉलो करते हैं और उसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई है और एकदम सीरीज में नहीं है। मतलब आप पढ़ोगे तो एकदम रटना टाइप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। सबसे पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी का लास्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें माइल्ड इंजरी होगी। तो सबसे पहले माइल्ड इस्चेमिया होगा, मतलब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो माइल्ड हाइपोक्सिया कॉज करेगा। देखो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा। और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से किस तरह डिफरेंट है कि उसमें एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सबसे पहले देखो एटीपी का प्रोडक्शन जैसे ही कम होगा ना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है सेल का, उसका फंक्शन स्लो हो जाएगा। और देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सेल के अंदर से सोडियम को लेगा और बाहर की तरफ थ्रो कर देगा, और सेल के बाहर पोटेशियम को लेगा और इंट्रासेल्यूलरली थ्रो कर देगा। पर जब ये पंप एटीपी नहीं होगा तो ये पंप फंक्शनल नहीं होगा, तो उसकी वजह से इंट्रासेल्यूलर सोडियम इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही इंट्रासेल्यूलर सोडियम इंक्रीज होगा वाटर फॉलो करेगा। ठीक है, और वाटर जैसे ही फॉलो करेगा सोडियम को तो सेल को स्वेलिंग हो जाएगी, सेल पूरा स्वेल अप हो जाएगा। ये फर्स्ट साइन होती है रिवर्सिबल इंजरी। सेल स्वेलिंग हुई तो हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ सेल स्वेलिंग, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है तो इसको आप खास ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो वहाँ पर आप ऑप्शन होगा सेल स्वेलिंग, इसको टिक कर दें। ठीक है, फिर देखो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पीएच एसिडिक साइड की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब पीएच डिक्रीज होगा। ठीक है, और पीएच डिक्रीज होगा तो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा। क्रोमेटिन कंडेंसेशन के लिए एक टर्म यूज किया जाता है पिक्नोसिस, इसको ध्यान रखना। देखो एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी को इरिवर्सिबल सेल इंजरी के साथ कंपेयर करेंगे और उसमें पूछेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी का कौन सा फीचर है, तो वहां पर पिक्नोसिस ऑप्शन में होगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन ऐसे करके नहीं देगा वरना सबको आ ही जाएगा। वो पिक्नोसिस कैरियोलाइसिस ऐसे अलग अलग टर्म्स यूज करेंगे, हमको ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में पिक्नोसिस होगा। ठीक है, देखो अभी आगे चलते हैं। ये तो बेसिक हो गया क्या होगा रिवर्सिबल सेल इंजरी में। अब आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पीसीटी ऐसे दिखेगा, ठीक है, एकदम राउंडेड शेप का, और बीच में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी। ठीक है, देखो उसमें से एक सेल को मैंने अलग से यहाँ ड्रॉ किया है। इस पूरे फिगर को आप क्या बोलते हैं, इस इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करना तो ये सारे पॉइंट्स आपको आराम से याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले ये नॉर्मल सेल है, इसके नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल्स है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है और माइक्रोविलाई है। जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो क्या होगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगी, और सेल स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से सेल की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे उसके बाद न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनल्स होंगे वो भी स्वेलअप हो जाएंगे क्योंकि वाटर सेल के अंदर मूव कर रहा है तो वो ऑर्गेनल्स में भी चला जाएगा। और तो और एक खास कैरेक्टरिस्टिक है कि साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स फॉर्म हो जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स का फंक्शन क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेल में स्टोर करने के लिए ये साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स फॉर्म हो गए तो ये माइक्रोविलाई थे वो डिसअपियर कर जाएंगे। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ माइक्रोविलाई कह सकते। देखो अब एक बार पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेल स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी वजह से सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी और माइक्रोविलाई लॉस हो जाएगी और उसकी जगह पर साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स फॉर्म हो जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सके। अब सेल ऑर्गेनल्स भी स्वेलअप हो जाएंगे, खासकर दो ऑर्गेनल्स स्वेलअप होते हैं, वैसे तो सारे ही होते हैं पर हमारे क्या क्या किस में चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके हिसाब से हमने दो लिखे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। पर देखो राइबोसोम्स जिन पे अटैच होंगे ना वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
अब राइबोसोम भी डिटैच हो गए तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, इसीलिए ट्राइग्लिसराइड अब बचा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो ब्रेक डाउन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा और वो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा। देखो फ्री फैटी एसिड्स जैसे इंक्रीज होगा इसको फैटी चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में इतना ही था। नेक्स्ट हम लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की तरफ थे। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हमने पीसीटी का एग्जांपल लिया था, और लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हिपेटोसाइट्स को दे। देखो हिपेटोसाइट्स से उनका साइटोप्लाज्म पिंक है, ठीक है, और न्यूक्लियस भी नॉर्मल प्रेजेंट। पर देखो अभी रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई तो सबसे पहले चेंज क्या आएगा कि न्यूक्लियस है ना वो कंडेंस हो जाएगा, और जो यहाँ पर पिंक साइटोप्लाज्म था उसका कलर एकदम पेल हो जाएगा, और ये एकदम क्लाउड की तरह सेल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर नॉर्मल स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल टाइप सेल है, ये एकदम क्लाउड की तरह हो गया। इसको हाइड्रोपिक चेंजेस या फिर क्लाउडी स्वेलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट याद रखने लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में कि न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा और कलर पेल हो जाएगा, और इन दोनों को क्लाउडी स्वेलिंग्स या फिर हाइड्रोपिक चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में इतना ही था। देखो 1 मिनट मैं रॉबिन्स में दिखा देता हूँ इसमें कितना दिया है। देखो रॉबिन्स में यहाँ से स्टार्ट किया है रिवर्सिबल सेल इंजरी, और इतना मॉर्फोलॉजी है ना, इतनी ही है इसकी, वो सारी मैंने आपको नोट्स में कवर कर दी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिगर्स दिए हुए हैं रॉबिन्स में, वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखो ये नॉर्मल किडनी का फिगर है, ठीक है, ये नॉर्मल किडनी है। अगर आपके पास रॉबिन्स हो तो आप उसमें देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर ये रिवर्सिबल इंजरी हो गई है। देखो यहाँ पर है ना, मुझे पता नहीं क्वालिटी इतनी अच्छी है या नहीं मेरे फ़ोन की, पर अगर आपके पास बुक है या पीडीएफ हो ना तो उसमें देखना, यहाँ पर छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक ब्लैप्स फॉर्म होने लगे। देखो मैं हाईलाइट कर दूँ, ब्लैप्स फॉर्म होने लगे, ठीक है, इसको रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। देखो इससे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चरल इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना। देखो यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है सेल के अराउंड। फिर देखो यहाँ पर है ना क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्लैप्स फॉर्म होने लगे, ठीक है, दिख रहे, हाईलाइट कर देता हूँ, रुको। ये साइटोप्लाज्मिक ब्लैप्स फॉर्म होने लगे, और साइटोप्लाज्मिक ब्लैप्स इसीलिए फॉर्म होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सके, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवर्सिबल सेल इंजरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक पढ़ाया है। अगर ठीक ठाक पढ़ाया हो तो अब लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में बताना और कोई मैं चेंजेस कर सकता हूँ तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।